नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में साधु संतों का फैसला। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को दी चेतावनी, उत्तर भारतीयों से मांगे माफी वरना नहीं आ पाएंगे अयोध्या। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर शरद पवार ने साधा निशाना, कहा उनका दौरा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है। मेरा पोता दर्शन करके भी चला आया, मीडिया को भनक नहीं लगी। बीएमसी ने लीलावती अस्पताल को जारी किया नोटिस। सांसद नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने पर नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगा जवाब। एनआईए ने तोड़ी दाऊद गैंग की कमर, छोटा शकील के साड़ू को हिरासत में लिया, 15 अन्य लोगों से भी पूछताछ। नागपुर रेलवे स्टेशन के पास मिला विस्फोटक से भरा बैग, जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर बरामद, जांच में जुटी महाराष्ट्र एटीएस की टीम। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। हमारी पहली खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। दरअसल राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व से जोड़ने में लगे हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने दल बल के साथ 5 जून को अयोध्या जाएंगे। लेकिन उनके अयोध्या दौरे पर संकट के बादल छा गए हैं और इस संकट का नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जो गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं, जिन्होंने राज ठाकरे को चेतावनी दी है कि वो पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, नहीं तो उनको अयोध्या में नहीं आने दिया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने 10 मार्च को नंदिनी नगर में संतों और महंतों के साथ बैठक की, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत शामिल हुए। इस बैठक में मनसे प्रमुख के अयोध्या दौरे को रोकने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं अपनी मांग पर कायम हूं। 2008 में उत्तर भारतीयों के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के लिए राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे तो वो 5 जून तो क्या, जीवन में कभी भी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कदम नहीं रख सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी शर्त इस हद तक घटा सकता हूं कि उन्हें उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगनी है तो ठीक है, अयोध्या के संत समाज से माफी मांग ले। हमें यह भी स्वीकार है, अगर इतना भी करने को वो नहीं तैयार है तो हम भी उन्हें अयोध्या में उतरने नहीं देने के लिए तैयार है। वहीं इस दौरान संतों और महंतों ने बीजेपी सांसद का समर्थन करते हुए कहा कि माफी मांगे बिना अगर राज ठाकरे अयोध्या आएंगे तो हम उन्हें रोकने के लिए 5 जून को यहां 5 लाख की भीड़ जुटाएंगे, उन्हें छठी का दूध याद दिलाएंगे। अगर उन्होंने माफी मांग ली तो हम अयोध्या में उनका इतने ही जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि आज राज ठाकरे के पास माफी मांग लेने का मौका है। अगर इस मौके का लाभ वो नहीं उठाते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो अयोध्या जहाज से आएंगे तो जहाज से नहीं उतर पाएंगे, ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन से नहीं उतर पाएंगे। 5 जून तो क्या, जीवन में कभी भी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में उतर नहीं पाएंगे। उत्तर भारतीयों से नहीं तो अयोध्या के साधु संतों से माफी मांगे राज ठाकरे। आप देश के नेता बन जाएंगे। महाराष्ट्र हमारे लिए भी आदरणीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी आदर्श है। हमारा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, राज ठाकरे से है। इस बीच बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बृजभूषण शरण सिंह से बात करने के लिए अयोध्या पहुंचे और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें बृजभूषण सिंह को थोड़ा नरमी बरतने की सलाह देने के लिए भेजा गया है। लेकिन जब इसको लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया और उसके बाद कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलने आए थे। वहीं इस दौरे को लेकर राज ठाकरे के निवास स्थान शिवतीर्थ में एमएनएस के बड़े नेताओं की अहम मीटिंग भी हुई, जिसके बाद एमएनएस के एक नेता ने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह विरोध में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश विरोध में नहीं बोल रहा। आप देखिएगा, राज साहब का अयोध्या में जोरदार स्वागत होगा। अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी सांसद ने खुलेआम धमकी दे डाली है तो वहीं दूसरी तरफ मनसे का दावा है कि जोरदार स्वागत होगा। लेकिन उससे पहले ही ये दौरा विवादों में घिरता जा रहा है। अब इस पर एनसीपी ने हमला बोला है। जब मीडिया ने इनको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सवाल किया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक आम जनता के मुद्दे
सुलझाए जाते थे। हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे नहीं उठाए जाते थे। आम जनता का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है। ये सारे मुद्दे आज हाशिया पर चले गए। अयोध्या दौरा शुरू हो गया, हनुमान चालीसा का मुद्दा शुरू हो गया। इसका मतलब साफ है, जिनके हाथ देश की सत्ता है वो जनता के मुद्दों को सुलझाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये बनावटी मुद्दे खड़े किए हैं। वही सवाल किया गया कि क्या राज ठाकरे का अयोध्या दौरा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा पोता भी कल अयोध्या दौरे कर आया, मुझे टीवी न्यूज़ देखकर पता लगा। अब बात तीसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। तो एक तरफ हिंदुत्व की लड़ाई शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ लीलावती अस्पताल से सोमवार को एमआरआई करवाते हुए अमरावती सांसद नवनीत राणा की एक तस्वीर वायरल हुई थी। अब इस मामले में बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड ने लीलावती अस्पताल को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि नियमों का उल्लंघन करने पर एमआरआई के दौरान फोटो खींचने पर नोटिस जारी किया गया। वहीं अब सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हुई लापरवाही पर लीलावती अस्पताल को जवाब देना होगा। आपको बताते चले कि बीते दिन मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और शिवसेना एमएलसी मनीषा कांडे ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में जाकर प्रबंधन से सवाल किया कि आखिर सांसद नवनीत राणा की एमआरआई प्रक्रिया से गुजरने के दौरान तस्वीरें और वीडियो वायरल कैसे हो गई और सोशल मीडिया पर कैसे सर्कुलेट की गई, जिसकी जानकारी देते हुए लीलावती अस्पताल के मुख्य कार्यकारी लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर रविशंकर ने सोमवार को कहा कि हमें रविवार को बीएमसी से नोटिस मिला और जवाब देने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है। हम बयान एकत्र कर रहे हैं और एक समिति का गठन कर रहे हैं। हम निर्धारित समय सीमा से पहले जवाब दे देंगे। उन्होंने आगे कहा कि एमआरआई रात 10 बजे किया गया था, जब कंसल्टेंट नहीं थे। इमेज को टेक्नीशियन द्वारा कंसल्टेंट को भेजा गया था। नोटिस के बारे में पूछे जाने पर नगर निगम के एच वेस्ट वार्ड के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय पंडे ने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी मुझे नहीं बताते, मैं किसी के साथ डिटेल साझा नहीं कर सकता। अब बात अगली खबर की कर लेते हैं, जहां बीएमसी ने लीलावती अस्पताल को नोटिस दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने दाऊद गैंग पर लगाम लगानी भी शुरू कर दी है। इस कड़ी में एनआईए ने सोमवार को दाऊद के 29 ठिकानों पर छापेमारी की है और 15 लोगों से पूछताछ भी की, जिनको मंगलवार को एनआईए ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील का साड़ू सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट है और मुंबई के मशहूर हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खांडवानी भी है। सोहेल खांडवानी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बिजनेस पार्टनर है। सलीम फ्रूट का नाम नवाब मलिक के खिलाफ ईडी पूछताछ में भी सामने आया था। सलीम फ्रूट ने नवाब मलिक के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी दी थी। बताया जाता है कि सलीम फ्रूट और तलोजा जेल में बंद दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के इनपुट्स की वजह से ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में बहुत ज्यादा मदद भी मिली थी। अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। एक तरफ जहां एनआईए दाऊद पर नकेल कसने में जुट गई है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर सबूत जुटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर रेलवे स्टेशन को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दरअसल नागपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस बूथ के पास जिलेटिन से भरा बैग बरामद हुआ। पुलिस को बैग के अंदर से जिलेटिन की 54 जिंदा छड़ें बरामद हुई है। आपको बता दें कि जिलेटिन का कानूनी तौर पर खदानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस संदिग्ध बरामदगी के बाद अब जांच एजेंसियां सतर्क में आ गई है। ऐसी ही जिलेटिन की छड़ें उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी एक स्कॉर्पियो से भी बरामद हुई थी। इस एसक्यूवी के मालिक मनसुख हिरेन की बाद में हत्या कर दी गई और इसी मामले में कई पुलिसकर्मी अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। एनआईए आज भी इस मामले की जांच कर रही है। ये बैग स्टेशन के सामने पुलिस बूथ के पास मिला है और बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की जब नजर इस बैग पर पड़ी थी तो उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने डिटेक्टर की मदद से बैग को खोला तो इसमें जिलेटिन की 54 जिंदा छड़ें मिली, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने उस परिसर को घेर लिया और मौके पर बम डिटेक्टर टीम को बुलाया गया। बैग की तलाशी ली गई तो बैग में जिलेटिन के साथ साथ पावर सर्किट भी था, जो विस्फोट में काम आता है, जिसकी जांच अब महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम करेगी।
तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।